आपकी बार जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, इससे न तो गार्जियन संतुष्ट है, न स्टूडेंट और न ही टीचर्स। तो सच्चाई इसकी है, ये सच्चाई क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपका मूल्यांकन सही हुआ है, हाँ, लेकिन जब गजट पर वह नंबर चढ़ाया गया तो उसमें एक योजना चली। जो लड़के ज्यादा नंबर पाए थे उनका 10% कम कर दिया गया, 10% कम कर दिया गया, और जो लड़के कम नंबर पाए थे उनका 10% बढ़ा दिया गया। यह हुआ है। इस कारण से आप लोग हतोत्साहित न हो, अपने आप को 10 जो अच्छे लड़के हैं वो 10% बढ़ा हुआ माने। नंबर कम आने से जो बहुत अच्छे लड़के थे उनका IIT बनने का सपना जो है चूर चूर हो गया। ये सब बहुत कष्ट की बात है बेटा, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब पछताने क्या होता है जब चिड़िया चुप देखे। हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा कि आपकी अंग्रेजी की कॉपी का मूल्यांकन कैसे हुआ। जिन अध्यापकों ने आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया है उन्होंने सही किया बेटा, लेकिन दुख इस बात का है कि गजट को गड़बड़ा है। यानी कि गजट पर जब वो नंबर चढ़ने लगा उस समय धांधली की गई। अब आइए देखिए, तुमको बताते हैं बेटा, ये देखिए लड़के की कॉपी है। इस प्रकार से कॉपियां आपकी जची हैं। 15 नंबर, एक नंबर यहाँ कटा, यहाँ देखो 10 में 10 नंबर मिला, यहाँ 10 में 10 नंबर मिला। ग्रामर पोर्शन है, देखिए यहाँ गड़बड़ी कर दिया तो लड़के का नंबर कम हो गया, 8 नंबर मिला, यानी 2 नंबर यहाँ कम हुआ। देखिए ये पूरा सही है, 5 में 5 नंबर मिला, 4 में 4, 7 में 7, देख रहे हो ना, पूरा 6 में 6, सब नंबर काफी। ये देखिए यहाँ नंबर गड़बड़ है, नंबर कम मिला, आधा नंबर कटा है। इस प्रकार से कॉपी आपकी जची है, यानी कि आपको नंबर सही मिला है, लेकिन गजट पर जब नंबर चढ़ा उस पर गड़बड़ी की गई बेटा। ये जो है समस्या है, ठीक है। आपकी समस्या आपकी कॉपी जचने में नहीं है, गजट चढ़ने में आपकी। वीडियो तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। तो वीडियो देख करके आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। मैं पिछले 25 तारीख से, जब से रिजल्ट आया तब से सोच रहा था कि इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं। तो अभी मुझे कोई ऐसा ठोस बात ऐसी कोई पता नहीं चली थी कि भाई ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं जो बड़े बड़े ऐप्स प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनके वीडियो देखे, उनके पढ़ाए हुए बच्चों के कमेंट्स देखे, सब कुछ पढ़ा मैंने, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई हाँ, यूपी बोर्ड में कहीं ना कोई स्कैम तो हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। और जिस प्रकार की ये पाठक सर हैं इंग्लिश के कानपुर से, इन्होंने बताया अगर सच में ऐसा हुआ है, वैसे तो मैं इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता कि भाई सच में ऐसा हुआ होगा। अगर बोर्ड ने कोई ऐसी बात बोली है या ऐसा काम किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर किया होगा। मैं बोर्ड के फैसले को गलत नहीं ठहराता, लेकिन एक तरीके से गलत है मेरे नज़रिए से। मैं बस उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ कि अब की बार बहुत सारे बच्चे बिना पढ़े ही अच्छे मार्क्स लेकर बैठ गए हैं, ठीक है। उससे बहुत सारे बच्चे तो खुश हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नाराज हैं, ठीक। सबसे पहले हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने पेपर अच्छे दिए लेकिन उनके नंबर कम आए, ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बात बता दूं, क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने पिछले 6 महीने से पढ़ा नहीं। हमारे यहाँ लाइब्रेरी पर एक इवेंट हो गया था, एक घटना हो गई थी, तो उसके बाद मैंने कोचिंग बंद कर दिया था, ठीक है। तो हमने पिछले 6 महीने से बिल्कुल नहीं पढ़ाया। अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने पढ़ाना बंद कर दिया था, बोर्ड से पहले, ठीक। तो अक्टूबर से भी पहले ही, ठीक है, तो लगभग बोर्ड से 6 महीने पहले हम लोगों ने बंद कर दिया था। तो अब हम लोगों ने तो पढ़ाया नहीं, लेकिन हमारे पास जो उससे पहले बच्चे जुड़े हुए थे उन बच्चों को हमने बीच बीच में गाइड किया है, ठीक है, उनको समझाया है कि भाई आपको ये पढ़ना चाहिए और ये नहीं पढ़ना चाहिए। उन बच्चों ने दिए गए गाइडेंस, ठीक है, और जो उनको हमने टाइम टेबल बना के दिया था उस टाइम टेबल को उन्होंने फॉलो भी किया और अच्छे से पढ़ाई भी की, ठीक है। हमें ये भी लगता था कि भाई वो बच्चे टॉप करेंगे, हमने बोला भी था हर जगह कि भाई ये बच्चा टॉप करेगा, ये टॉप करेगा या ये टॉप करेगा, ठीक है। हमारे पास ये 4 बच्चे हैं और हमने इनको अच्छे तरीके से परख लिया है, जांच लिया है कि भाई ये बच्चे टॉप करेंगे, ठीक है। तो हमें लगता नहीं था। अब ऐसा ये बात कोई हवा में तो बोली नहीं जाती कि भाई ऐसे ही ठाके किसी बच्चे को बोल दे कि भाई ये टॉप करेगा या ये करेगा, ऐसा तो हवा में तो बोला नहीं जाता। भाई कुछ गुण देख के बोला जाए। अब उन बच्चों के अंदर गुण थे, गुण ऐसे मैं बता दूं कि हैं कि सुबह के समय 6 बजे, ठीक है, 6 बजे सुबह के समय 6 बजे मेरे पास, मतलब अगर इनको कुछ पूछना होता था तो सुबह के टाइम 6 बजे, जबकि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, 6 बजे सुबह के टाइम में मेरे पास आए थे भरी सर्दी में, ठीक है। अब देख लो आप, पूरी सर्दी में जनवरी दिसंबर के महीने में अगर मैंने इनको रात को 1 बजे 2 बजे भी कॉल कर दिया ना तो तब भी ये उठे हुए मिले, तब भी ये पढ़ते हुए मिले। मैं इनके गार्जियन से पूछता था कि भाई ये पढ़ते भी हैं या ऐसे ही बैठे रहे, तो इनके गार्जियन ने बताया कि भाई 18 16 घंटे पढ़ रहे हैं। भले ही उन्होंने पूरा साल ना पढ़ा हो, लेकिन पेपर के टाइम पे उन्होंने बहुत मेहनत की है। पूरा साल उन्होंने पढ़ा या ना पढ़ा उस बात का मुझे नहीं पता, ठीक है। पेपर के टाइम पे उन लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिला, ठीक।
तो इस बात से बच्चे हताश हैं, नाराज हैं और उनकी बहुत सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। ठीक, ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। अब देखो, अगर किसी टीचर ने ये बात बोल दी तो वो बहुत सोच समझ के बोलता है। ठीक, और मैंने ये बात देखो, मैं 2021 से पढ़ा रहा, मैंने जिस बच्चे को अब तक का ये बोला कि भाई तेरी परसेंटेज इतनी आएगी या इस हिसाब से आएगी, तो लगभग बच्चे की उतनी परसेंटेज आती है और वो उस स्कोर तक करता है जो हम उसको देख करके, जो उससे एब्जॉर्ब करके, अनुभव करके कि भाई ये बच्चा इतना स्कोर कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली उसके लगभग ही आता है। ठीक, तो अभी उन बच्चों का ये स्तर जो हमने बोला था वो क्रॉस नहीं कर पाए, वहाँ तक स्कोर नहीं हो पाया, तो वो बच्चे बड़े ही नाराज, हताश हैं और अपने आप को बड़ी शर्मिंदगी से देखते हैं, गिरी हुई नजरों से। अभी एक लड़का यहीं का है, 2 लड़के, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि भाई उनकी ये कंडीशन है कि वो गली में भी नहीं आ रहे। देखो, एक लड़का जो ये हमारी लाइब्रेरी में मालिक है, उनका लड़का है, उनके लड़का भी ऐसा ही बिल्कुल एकदम हताश हो गया है, पढ़ने की भी नहीं कहते आगे कि हम आगे पढ़ेंगे, ये कंडीशन आ गई है। अब जो इन बच्चों के साथ हुआ है, उन बच्चों के लिए हमारी सहानुभूतियाँ हैं, जैसे कैसे करके बच्चों के साथ हुआ तो गलती है, और हमने भी ऐसा नहीं सोचा था, वो बहुत होशियार बच्चे थे कि इनके साथ ऐसा होगा। मैं तो इन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों के नंबर ऐसे कम आ गए हैं, मैं इनको कहना चाहूँगा कि भैया आपके लिए प्रेरणा है। ठीक है, आप यही मत रुको, आप ये मत सोचो कि आपके नंबर कम आए, आप ये सोच के चलिए कि आपको जितना दिया जाए उतना काफ़ी है। अब इसको रिजल्ट को चेंज तो किया नहीं जा सकता, समझ रहे ना, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़ो, आशा मत तोड़ो अपनी। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, आगे किसी कोर्स में एडमिशन लो, कंपटीशन की तैयारी करनी है तो कंपटीशन की तैयारी करो, आप इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करो, इससे भी ज़्यादा मेहनत करो, ताकि आगे चल के आपको कोई ऐसे इस प्रकार के स्कीम झेलना ही ना पड़े। और अगर आपके साथ ऐसी कोई इवेंट, ऐसी कोई घटना होती भी है, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर डाउट ना रहे, आप अपनी कॉपी निकलवाइए, चेक करवाइए, समझ रहे ना। अभी मैंने जिन बच्चों पे हमें यकीन था उनको बोला हमने कि भाई आप कॉपी रीचेक का फॉर्म करो, क्योंकि कॉपी रीचेक का फॉर्म हमने भी किसी विश्वास भी बोला है। जब वो पेपर देके आते थे तो हमारे पास आते थे, हम उनसे पूछते थे हाँ भाई ये अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किया, और उनसे करा के भी देखते थे यहीं पे कि आपने कैसे किया, आपने कैसे किया, तो वो करके भी दिखाते थे। अब बच्चा अगर बोर्ड में करके आया है तभी तो आगे वो हमारे पास एकदम से करके दिखा रहा। वो बच्चे लोग बहुत अच्छे तरीके से करके आए थे। ठीक है, हिंदी के पेपर में 95 मार्क्स का वो लोग क्रॉस करके आए थे इसको। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर दिए, सारे के सारे पेपर्स में जितने भी उन्होंने पेपर दिए, जो 70 नंबर के थे उन पेपरों में उन्होंने 65, 64, 60 नंबर का लिखा है, और जो 100 नंबर के थे उन पेपर में उन्होंने 80, 85, 90 नंबर का लिखा है, और उनको नंबर मिले 65, जिसमें 100 वाला पेपर है तो 65 नंबर मिल गए। जो 70 नंबर वाला पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, उन लोगों को 34 नंबर मिले। बताओ, 34, 35 इतने नंबर मिले। तो उनके लिए कहीं ना कहीं देखो उनके साथ धोखा तो हुआ है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैंने YouTube देखा, मैंने बहुत सारे चैनल देखे, बहुत सारे ऐप्स देखे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनके साथ भी ये घटना है, उनके पढ़ाए हुए बच्चों के साथ भी ये घटना हुई है। तो आप लोग उदास ना हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ है, बहुत सारे बच्चे, तो सब बच्चों के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तो ये इसीलिए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत कीजिए। अब आपने देखिए, अब आपको कोई मार्क्स, आपको कोई नंबर किसी पेपर में दे सकता है, लेकिन जिंदगी का जिस दिन आपका इम्तिहान होगा उस दिन आप पास होगे। ठीक है, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, जीवन के इम्तिहान में आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, आपका रिजल्ट कोई नहीं देखेगा, आपने कितनी मेहनत की थी, क्या किया था, कोई नहीं देखेगा। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ लिख करके कहीं सक्सेसफुल हो जाओगे, सक्सेस बन जाओगे, सक्सेस हासिल कर लोगे, ठीक है, तो कोई नहीं देखेगा ये रिजल्ट। आपके 58% आए थे, 50% आए थे, 60% आए थे, 60% आए थे, कोई नहीं देखेगा। आप लोग बस मेहनत कीजिए। ठीक है, आप मेहनत करते हो, आगे भी करते रहोगे। ठीक है, तो आपके लिए तो प्रेरणा है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनको बिना पढ़े लिखे नंबर मिल गए। एक तो वो बच्चे इस बात को मानेंगे नहीं कि आपको बिना पढ़े लिखे नंबर मिल गए, सबसे पहली बात तो ये। अब हम तो जानते हैं, हमें तो पता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ, जिनको न्यूमेरिकल का अहमियत पता, ठीक है, केमिस्ट्री में IUPAC नियम तक नहीं आते जिनको, ठीक है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इनके फॉर्मूले तक नहीं पता, समझ रहे ना। और वो बच्चे 60% नंबर लेकर के बैठ गए, जो फेल होने की तादाद पर थे वो बच्चे पास हो गए हैं। ठीक है, तो वे जो जैसे किसी बच्चे के पढ़ा नहीं पूरा साल और उसके आगे बाहर 64%, और एक पढ़ने वाला बच्चा था उसके आगे 67%, 67%। ठीक है, तो वो 64% वाला बिना पढ़ा बच्चा एक पढ़े लिखे बच्चे को चोट मारता है। ठीक है, वो उसको चिढ़ाता है कि देख तू पूरा साल पढ़ा, मैंने देख तेरे भाई को देखेंगे, एक दिन स्कूल में नहीं गया और कोचिंग में लगाई, और देख 64% तो मेरी आ गई, तेरे कितने आए, तेरे तो 68% आए, 67% आए, ऐसी ऐसी बात कहें। तो भाई ज़्यादा ना कूदो, ठीक है, ज़्यादा ना कूदो,
ये वीडियो देखा आप लोगों ने, इसमें 10% बताया गया, घटा के 10% बढ़ा के। अगर सच में ऐसा हुआ है तो जिसके पैसा है वो अपने आप को 55 पे लेके चलो, ठीक है। अब देखो इस बात को कोई मानने का तो है नहीं। जिस बच्चे के 70% नंबर आ गए, अगर उसको जाके ये बोला जाए कि भैया आपके तो 10% कम है, आप 60% वाले हो, ठीक है, और आपको तो नंबर एक्स्ट्रा दिए, वो बच्चे ही मानने नहीं। वो ये कहेगा कि नहीं सर मैंने मेहनत की है, ये की है। तो भाई मेहनत तो हमें पता है, हम भी पढ़ाते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो हमें भी है, ठीक, हमें पता है। पूरा साल जिस बच्चे को हमने पढ़ाया है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आता था, वो बच्चा 70% स्कोर कैसे कर सकता है बताओ। मेरे गांव में एक लड़की है, मैं गांव में पढ़ाता था अभी, जब मैंने यहाँ से छोड़ दिया था तो मैं गांव में पढ़ाता था। एक लड़की थी, उसको कुछ भी नहीं आता था, 69% तो उसके हैं, देख लो 69%। मैंने उससे कोर्स का नियम पूछा था जाते हुए, उसको कोर्स की परमिट तक नहीं पता था, और उस लड़की के 69% नंबर है। देख लो भाई 69% मायने रखते हैं। और एक यहाँ जो बच्चे दिन रात पढ़े उनके बहुत कम नंबर है। ये जो बच्चे आज नंबर लेकर के बैठ गए हैं, इन बच्चों के लिए मैं बता दूं, आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। आप लोग अपने मन में एक अवधारणा बना लेते हैं कि भाई हम लोग तो ऐसे ही जैसे पास हो गए, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग पढ़िए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कीजिए। इस चक्कर में मत रहिए कि भाई जैसे अब की बार पास हुए ऐसे ही आगे हो जाए। आगे यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे, अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लोगे तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बैक लगा दी जाती है, बैक लगती है बच्चों की। जो नहीं पढ़ेगा उसकी बैक आएगी, 100% आती है, समझे ना। तो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये सोच करके जैसे हमने यूपी बोर्ड में स्कोर हासिल कर लिया था, ऐसे आगे भी स्कोर हासिल कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप लोग मान लीजिए कि आपने यूनिवर्सिटी में चलिए आपके साथ ऐसे ही हो गया, आपने कुछ लिखा और आपके नंबर आ गए, तो मैं बता दूँ जीवन का जिस दिन इम्तिहान होगा ना, उस दिन कोई नंबर नहीं देने आएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा है, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ठीक है, जो अच्छे मार्क्स लाते थे लेकिन आज किसी काम की नहीं। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, और आप भी जानते होंगे, जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे, बहुत अच्छे नंबर लाते थे, लेकिन आज वो घर पे बैठे हैं एकदम बेरोजगार। और आप लोग भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, बहुत कम नंबर आते हैं और वो टॉप पर चले जाते हैं, जल्दी जॉब लग जाती है उनकी, ठीक है। तो भाई देखो, जो बच्चा मेहनत करता है उसका नंबर आता है, ठीक है, पढ़ने में भी नंबर भी आते हैं और जॉब भी मिलती है, ऐसा नहीं है। तो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। दूसरी बात ये है, जिन बच्चों के अपनी बार बिना पढ़े नंबर आ गए, वो बच्चे गलत अवधारणा फैलाते हैं, और ये गलत अवधारणा फैलाना उनका सबसे बड़ा जुर्म मानता हूँ बस मैं, मेरे हिसाब से वो जुर्म होता है। और जो एक नशे की तरह लगा दो, ठीक है, एक नशा फैला रहे हैं वो पढ़ने वाले बच्चों में। जो बच्चे अपनी बार बिना पढ़े, कम पढ़े या ऐसे ही नंबर प्राप्त कर लिए जिन्होंने, वो एक पढ़ने वाले बच्चों में, जो अब जब नए बच्चे आएंगे 10वीं में और 12वीं में, उनके लिए तो वो एक प्रतिरोधक का कार्य करते हैं। कैसे? देखिए, जिस बच्चे ने अपनी बार बिना पढ़े नंबर ले लिए, नेक्स्ट ईयर जो बच्चा अब की बार 10वीं में या 12वीं में आएगा, अगर वो बच्चा अब की बार जिसका रिजल्ट आया उसे मिल जाए, तो पढ़ने वाले बच्चों को, 10वीं 12वीं वाले बच्चों को क्या बोलेगा कि भाई कहाँ जा रहा, सपोज कीजिए बच्चे बोल दे भाई कोचिंग जा रहा, वो पढ़ने का प्रेशर है, तो वो एकदम से बोल दे कि भाई क्या चक्कर में पढ़ रहा है, तेरे भाई को दे, स्कूल में भी नहीं गया, कोचिंग में नहीं लगाई, लास्ट के 2 महीने में बस घर बैठ के मॉडल रगड़ दिया, यूँ पढ़ दिया, ठीक है, और देख इतने % नंबर आ गए। और तुम्हें पूरा साल पढ़ देता ना, तुम्हें तो टॉप कर सकता, 80% तो कहीं गए नहीं थे, या 85% तो कहीं गए नहीं थे, ऐसी ऐसी बातें फेंक दें, ठीक है, कि भाई अगर मैंने सिर्फ 2 महीने पढ़ा, 2 महीने पढ़ के ये रिजल्ट है 67%, 68%, ठीक है, और जब मैं पूरा साल पढ़ देता तो 85%, 80% नंबर लेकर आता मैं, ठीक। तो इससे जो नए बच्चे हैं वे क्या सीखते हैं कि भाई इसने जब इतना अच्छा स्कोर कर लिया, 2 महीने पढ़ेगा, तो हम भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। हम लोग भी चलो भाई, वो लोग पढ़ाई पे ध्यान देना कम कर देते, अब उनकी वो मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ, ठीक। अबे भाई जिसने कर लिया तुम्हें उसके चक्कर में क्या, उसकी लाइफ, उसने बिना पढ़े अगर नंबर ले लिए, ठीक है, तो उसकी नॉलेज भी तो कम होगी। जिसने पढ़ाई नहीं उसको नॉलेज क्या, भाई पढ़ाई होती है, पढ़ाई एक तो पढ़ाई को मान के चलो, देखो पढ़ाई को नंबर से, हालांकि ये बात नहीं है कि भाई नंबर आएंगे तो बच्चों का उत्साह बनता है, और नंबर ही बहुत एक बड़ी बात है नंबर का आना। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो नंबर आने चाहिए, लेकिन एक तरफ इस बात को, इस पहलू को भी लेकर चलो कि पढ़ाई में सिर्फ नौकरी लेना या नंबर हासिल करना ही कोई जरूरी नहीं है। पढ़ाई का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को विकसित करना, ये पढ़ाई का मतलब है, ठीक है। तो आप लोग नॉलेज इकट्ठा कीजिए, ठीक है, नंबर के बारे में मत सोचिए, आपको नॉलेज होगी तो नंबर खुद ब खुद आएगी, अपने आप आएगी, ठीक है। ये मत सोचिए कि 2 महीने हम रट्टा मारेंगे और नंबर ले आएंगे। वो 2 महीने जो रट्टा मारते हैं ना, पेपर देने के बाद जब आते हैं वापस, तो आते आते पेपर में क्या लिख के आए वो तक भूल जाते हैं, समझ ना। तो इस प्रकार की पढ़ाई ना पढ़े, ठीक। और दूसरों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, जो ये बात बोलते हैं कि भाई तेरे भाई को देख बिना पढ़े हो गया, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल ध्यान ना दें।
ये एक गलत अवधारणा है, ठीक है, जो आपके मन में बैठती है, समझे। या ये जो नए बच्चे हैं वो सोचते हैं कि भाई जैसे ये फलाना मेरा दोस्त का भाई है और ऐसे पास हो गया था बिना पढ़े ही, ठीक है, तो हम भी हो जाएंगे। तो भैया इस पर हमें मत रहो, क्योंकि सरकार ने अब की बार अगर जैसा पाठक सर ने बोला है, अगर ऐसा सच में किया है तो क्या आपको बता के किया है? बताओ, किसी को बता के किया है क्या? 10% किसी के नंबर बढ़ा दिए, 10% किसी के घटा दिए, तो बता के बढ़ाए क्या? बता के तो नहीं किया। अगले साल अगर ये ना हुआ, बिना बताए सरकार ने बोर्ड में, यूपी बोर्ड ने अगर बिना बताए एकदम सही से कॉपी चेक कर दी, आप लिख के तो आ रहे 55 का और आप सोच रहे कि जैसे पहले 55 की जगह 60% मिल गए थे, अब की बार भी ऐसा हो जाएगा। आप लिखा है वहाँ 55 और आप 50 आए, तो फिर क्या करोगे? तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, किसी के चक्कर में ना हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के यही प्रॉब्लम होती है कि दूसरे को देख के चलते हैं, तो दूसरे को देख कर मत चलो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग में सेट रखो। खैर ठीक है, जिसके नंबर आ गए वो आ गए, ठीक है। अब रिजल्ट को तो बदला नहीं जा सकता, और वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें जिन बच्चों के रिजल्ट में नंबर कम आए, ठीक है। उनके लिए हमारी यही सहानुभूति है कि भैया आप लोग पढ़ो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नेट पर सर्च करो कि आप अकेले नहीं हो। यूट्यूब है आपके पास, आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले टीचर्स को देखो जिन्होंने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, लेकिन अब की बार उनका 75% स्कोर भी नहीं हुआ है, तो उनको भी देखो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन ना लो, लाइफ में चिल करो, ठीक है, और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी खुद की बता दूँ, मैं 12th में फेल हो गया था, ठीक है, तो बताओ हमने ज़िंदगी जी, और जो उनसे मेरे साथ बच्चे पास हुए थे 12th में, उनसे 10 गुना ज़्यादा बेटर कर रहा हूँ, समझ रहे ना। तो आप लोग भी ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। आपके लिए मैंने एक शायरी लिखी है, जो रिजल्ट देख करके आज बने फिर रहे हैं हीरो जितेंद्र, इनकी बातों को छोड़ो, एक दिन तुम बनोगे अपने जीवन के सच में सिकंदर। बस जलाए रखना मेहनत की आग अपने सीने के अंदर, यूँ छोटी मोटी नदियों को क्या देखते हो, अरे पागल तुम्हारे तो हक में है सारा समुंदर, ठीक है। तो इस बात को समझो, बात की गहराई को समझो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करो, इस चक्कर में मत पड़ो कि भाई हमें नंबर कम मिले या उन्हें नंबर ज़्यादा मिल गए, ठीक है। आप लोग जितनी ज़्यादा नॉलेज करोगे, इकट्ठा करोगे, तो उतनी ज़्यादा सक्सेस पाओगे, वो चाहे जीवन में हो, ठीक है, या कहीं नौकरी को पानी में। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जो नौकरी पाएगा वही सफल कहलाएगा, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता भैया। बहुत सारे लोग बिना नौकरी के भी खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, ठीक है, और वो नौकरी वाले से ज़्यादा अच्छा करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो आप लोग नौकरी के चक्कर में तो पड़ी है, नौकरी कीजिए अगर मिलती है, और अगर नहीं मिलती है तो एक अच्छा इंसान बनिए, अच्छी नॉलेज इकट्ठा कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा जानकारी के लिए फॉलो कीजिए नायक क्लासेस को, ठीक है, धन्यवाद।